आइए पढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे 8 जून 2020 का डेली करंट अफेयर, वो भी इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से और देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? बात की जा रही है यहाँ पर खाद्य सुरक्षा दिवस की। देखिए 3 जून, 4 जून, 5 जून और 7 जून, ये तीनों जून मैंने बताया था आपको कि इन दिन में क्या क्या मनाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि 5 जून को क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस, जो कि लेटेस्ट है एकदम। अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर की। तो इसका जो पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा 7 जून। जी हाँ, 7 जून को यहाँ पर फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने इसको शुरुआत करने की स्टार्टिंग की। और बात की जाए जो इसकी शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2019 में, मीन्स जो खाद्य दिवस मनाना शुरू हुआ था वो हुआ था 2019 में, और इस बार है 2020, यानी ये दूसरा संस्करण है इसका खाद्य दिवस का मनाने का। तो देखते हैं यहाँ पर, अब बात करते हैं, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर 3 जून की और 4 जून की। तो 3 जून और 4 जून को क्या था, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपको याद रखना है। यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे हैं 3 जून की, तो 3 जून की अगर हम बात करें तो 3 जून को होता है वर्ल्ड बाइसिकल डे। मीन्स आपको ध्यान रखना, बताया गया था पहले भी कि क्या है यहाँ पर 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे, मीन्स क्या है, वर्ल्ड बाइसिकल डे 3 जून को। 4 जून को क्या होता है आपका एनवायरनमेंट डे। 5 जून को जो होता है वो आपका क्या होता है, वो भी ध्यान रखना है आपको कि आपका वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो इन सब डेज़ को आपको अच्छे से याद रखना है और ध्यान रखना है कि इनको रिवाइज करते रहे, ताकि बार बार एग्जाम में पूछे आते हैं तो आप उसका सही उत्तर दे पाएँ। नेक्स्ट अगर हम बात करें विकास और शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की सद्भावना राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है कि सद्भावना राजदूत जो नियुक्त किया गया है वो किया गया है नेत्रा को। जी हाँ, नेत्रा को किया गया सद्भावना राजदूत नियुक्त। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक अलग पहलू की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर बात की जाए यूएनओ की, तो यूनाइटेड नेशंस, यहाँ पर बात की जाए यूनाइटेड नेशंस की, तो संयुक्त राष्ट्र, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी और उसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है। अब बात की जाए यहाँ पर सदस्य राष्ट्रों की, तो 193 देश जो है उसके सदस्य राष्ट्र हैं और जो अध्यक्ष है वो हैं एंटोनियो गुटरेस। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कई बार पूछा जा चुका है कि स्थापना दिवस जो कि 24 अक्टूबर 1945 है और अध्यक्ष जो है वो एंटोनियो गुटरेस है। तो इन बातों का भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब बात किया तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन है अबू धाबी की मुबालता इन्वेस्टमेंट ने भारत की किस कंपनी पे 1.85% की इक्वालिटी के लिए 9,093.60 करोड़ रुपए का निवेश किया है? तो अगर बात की जाए इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो वो प्रश्न है, आपका उत्तर है रिलायंस जियो। तो जो सही आंसर है वो है रिलायंस जियो। अब बात की जाए अगर रिलायंस जियो की, तो रिलायंस जियो एक जो कंपनी है उसकी स्थापना, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की स्थापना जो है वो 8 मई 1973 में की गई थी और मुख्यालय जो है मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके संस्थापक हैं धीरू भाई अम्बानी। और बात की जाए इसके एमडी और चेयरमैन के, तो वो हैं मुकेश अम्बानी। तो इन एस्पेक्ट्स को भी आपको ध्यान रखना है कि 8 मई 1973 में इसकी स्थापना हुई थी, मुंबई महाराष्ट्र हेडक्वार्टर है, संस्थापक हैं धीरू भाई अम्बानी और चेयरमैन और एमडी हैं मुकेश अम्बानी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, किसने सुमेरु पैक नाम से एक डिवाइस का निर्माण किया है? तो ये सुमेरु पैक नाम से डिवाइस है, इसका निर्माण किस कंपनी ने किया है या किसने किया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो यहाँ पर देखा जाए तो वो है आपका DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन। बात की जाए इंपॉर्टेंट, इस जो डिवाइस है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह डिवाइस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण है, PPE पहनने वालों को पसीने से छुटकारा देगा। मीन्स जो PPE पहनते हैं उसमें काफ़ी गर्मी लगती है, उसको छुटकारा दिलाने के लिए ये जो डिवाइस है उसका इन्वेस्टमेंट किया गया है। बात की जाए DRDO की, तो DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष जो है वो है G सतीश रेड्डी। तो इन एस्पेक्ट्स को भी आपको कवर करना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ये सारे प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में FLO के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार किसने संभाला है? जी हाँ, FLO यानी कि फीमेल, यानी कि फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन। तो बात की जाए फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन की जो नई अध्यक्ष बनी है वो आपके सामने है जानवी फुकन। तो जानवी फुकन की नई अध्यक्ष बनाई गई है, नई अध्यक्ष बन गई हैं। नेक्स्ट प्रश्न की, तो नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, WHO ने भारत के किस NGO होते हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2020 में पुरस्कार से सम्मानित किया था? तो जो इसका सही आंसर है वो है सीड्स नामक एक संस्था है, इसको यहाँ पर इन्होंने
प्रमाणित किया था, WHO ने इसको नाम दिया था। और बात की जाए WHO की, तो WHO जो है वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। इसका मुख्यालय जो है वो है जेनेवा में। इसके अध्यक्ष जो है वो है टेड्रोस एडरनॉम। ये सारे क्वेश्चन ही महत्वपूर्ण हैं, इनको याद रखिएगा आप। तो फिर से बताना चाहूँगा आपको, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, स्थापना जो है वो 7 अप्रैल 1948, मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड, अध्यक्ष टेड्रोस एडरनॉम। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कमाई के मामले में शीर्ष पर कौन है? तो देखा यहाँ पर जो ऑप्शन दिए है, रोजर फेडरर, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर। तो बात कीजिए यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि फुटबॉल से और पुर्तगाल से संबंधित है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल खिलाड़ी हैं, पहले स्थान पर हैं। लियोनार्डो मेसी दूसरे स्थान पर, नेमार जूनियर तीसरे स्थान पर है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली इस लिस्ट में शामिल इकलौते भारतीय हैं, और जो कि 6ठे स्थान पर है। अब बात करिए नेक्स्ट प्रश्न की, तो है एडिडास ने भारत के में अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर बताना चाहूँगा आपको कि मनुषी शिल्लर जो हैं, उनको जो हाल फिलहाल में भी कंपटीशन जीती थी, उनको यहाँ पर एडिडास का भारत का नया जो है ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। एडिडास कंपनी स्पोर्ट्स का सामान बनाती है जनरली, और इसकी स्थापना जुलाई 1924 में हुई थी, और इसके संस्थापक जो है वो हैं एडोल्फ डेसलर। और बात की जाए इसके मुख्यालय की, तो वो है जर्मनी में, जो हार्जो-जेनाउर्चिच में है। बात की जाए इसके चेयरमैन की, तो वो हैं इगर लैंडाउ। और बात की जाए इसके COO की, तो वो है कैस्पर रोस्टेड। तो इन सब नामों को भी आपको ध्यान रखना है कि एडिडास कौन सी कंपनी है, कहाँ पे क्या बनाती है। अमेरिका के बाद अब किस देश ने WHO से संबंध तोड़ने की धमकी दी है? कई सारे देश इस धमकी को दे रहे हैं, पर सबसे पहले धमकी दी थी अमेरिका ने, और अब जो धमकी दी है वो दी है ब्राज़ील ने। तो ब्राज़ील ने इसको धमकी दी है। और बात की जाए अगर ब्राज़ील के नए प्रॉस्पेक्टस की, तो ब्राज़ील का जो प्रॉस्पेक्टस है वो ये है कि ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, और ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है, और यहाँ पर करेंसी जो है वो इनकी ब्राज़ीलियन रियाल है, और जो राष्ट्रपति हैं वो है जैर बोल्सोनारो। तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर अभी हाल फिलहाल में, इससे पहले जो है रियो डी जेनेरियो में आपका ओलंपिक भी हो चुका है। तो इसको, इन पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। हाल फिलहाल में किस राज्य ने थैंक्स मॉम नामक एक वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है? तो वो शुरू करने वाला राज्य जो है वो है मध्य प्रदेश। इन्होंने ऐसा करा है। इस अभियान का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है, और किसानों को मदद करने के लिए इसे शुरू करा गया है। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए, तो मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई थी, और तब से ये अलग राज्य का दर्जा इसे मिला है। राजधानी जो है वो भोपाल है। मुख्यमंत्री जो है वो शिवराज सिंह चौहान बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर जो है वो लालजी टंडन जी हैं। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो अजय कुमार मित्तल हैं। मध्य प्रदेश के राजकीय जो पशु है वो है बारहसिंगा, और यहाँ पर राजकीय पक्षी जो है वो है दूत राज यानी कि शाह बगुला, और राजकीय वृक्ष जो है वो है वट वृक्ष। तो इन एस्पेक्ट्स को भी आपको ध्यान रखना है। अगर बात की जाए यहाँ पर मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी हैं, तो मध्य प्रदेश की अगर लोकसभा सीटों की बात की जाए तो 29 लोकसभा सीटें हैं, और यहाँ पर राज्यसभा सीटें जो हैं वो 11 है। विधानसभा सीटें जो हैं वो 230 है। मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। साथ ही अगर बात की जाए मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों की, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी प्रदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, मंडला प्लांट फॉसिल, यह सब नेशनल पार्क यहाँ आती हैं। कर्करेखा भारत के मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है। कर्करेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये सारे पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी आपको अपने अपने एस्पेक्ट से ध्यान रखना है। तो यहाँ पर कोविड-19 वायरस के कारण जो मौत हुई है हमसा कोया की, वो कौन थे, वो किस विभाग से संबंधित थे? तो जो हमसा कोया की निधन हुई है वो बहुत बड़े एक फुटबॉलर थे, और उनकी जो निधन हुई है वो कोविड-19 वायरस की वजह से हुई है। हाल ही में राहुल श्रीवास्तव को कहाँ का राजदूत नियुक्त किया गया? तो उनको जो है वो राहुल श्रीवास्तव जो है उनको रोमानिया का राजदूत नियुक्त किया गया है। बात की जाए रोमानिया के कई वैसे एस्पेक्ट की, तो रोमानिया जो है वो यूरोप महाद्वीप में स्थित है, और जो इसकी राजधानी है वो है बुखारेस्ट। करेंसी जो है वो रोमानियाई व्लू है। राष्ट्रपति जो हैं वो क्लाउस योहानिस हैं, और जो उसके प्रधानमंत्री हैं वो हैं लुडोविक और बान। तो ये सारे प्रॉस्पेक्टिव जो हैं आपको ध्यान रखने हैं
रोमानिया से रिलेटेड। किसने EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार जीता? तो वो जीतने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है करण मजूमदार शाह। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से।